जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों जब जब से WR का 4th जीबी आया है तब से बहुत सारे छात्र हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, सर डॉक्यूमेंट के लिए कुछ ना कुछ बताइए, सर हमारा डॉक्यूमेंट पुराना हो गया है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, DOB में मिस्टेक है वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं उनके पास डाउट हैं जो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों ने ऐसा भी कहा, सर डॉक्यूमेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को पता लगे कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट बनेंगे, अगर कोई गलती होगी तो क्या होगा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बाहर कर देंगे या नहीं कर देंगे। मतलब सारे डाउट आप लोगों के आज क्लियर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आप लोग कहेंगे तो मेडिकल के लिए भी ऐसे एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखो इसमें आप लोगों को जल्दबाजी बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो हम भी नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कितने एक साल से आप लोग वेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मतलब पीछे से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन एक साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। अब उसमें जल्दबाजी कोई भी नहीं चलेगी, आराम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने हैं। कोई भी गलती हो उसके लिए जो रेलवे ने बोला है उसी में बनवाना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी करेंगे। थोड़ी बहुत गलती आपको फिर से लटका सकती है, एक दो साल और भी लग सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देंगे तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसके लिए रेलवे टाइम भी देता है, बट आपको टाइम का वेट नहीं करना है। अगर आप अभी टाइम है तो आप बिल्कुल उसको मेंटेन रखिएगा, एकदम ओके रहेंगे तभी आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो RRC ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये डिटेल वीडियो रहेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। और हम नहीं बताएंगे, ये नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, रिवाइज नोटिफिकेशन जो आया था उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई और भाषा में होगा तो उसको कैसे इसमें ट्रांसलेट करना है नहीं करना है सब कुछ देखने वाले हैं। रेलवे फॉर्मेट जरूरी है या नहीं जरूरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे वो EWS हो, चाहे वो EBC हो वगैरह वगैरह। मतलब OBC NCL हो गया, तुम्हारा SC ST हो गया, क्या रेलवे फॉर्मेट जरूरी है या नहीं जरूरी। ठीक है, सब कुछ देखने वाले हैं। देखो अगर रेलवे फॉर्मेट मांगा है तो बिल्कुल आपको रेलवे फॉर्मेट देना भी चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं ले जाएंगे, हो सकता है उन्होंने कह दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर क्या है आप वहाँ से चक्कर लगाओगे इधर उधर, मतलब कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ जाओगे, फिर आप लंबे से आप खींचे जाओगे। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे छात्र ऐसा लिखें, सर मेरा EWS पुराना है, OBC पुराना हो चुका है, सर नया बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ, अभी मैंने बनवाया था। तो ये भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट ना होने के कारण आप लोगों को सीधा बाहर किया जाएगा। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके ना होने के कारण आपको सीधा बाहर ही कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट से देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका मेडिकल के रिगार्डिंग भी एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। क्या मतलब टेम्परेरी बेनिफिट करते हैं तो क्या होता है, क्या कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम होती है जो सीधा बाहर कर दिया जाता है, क्या किसी में टाइम मिलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ देखने वाले हैं। वो भी वीडियो आएगा आप लोग अगर चाहेंगे तो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, देखो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे सर DB में नाम आ गया तो हमारी सब कुछ हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी इसके बाद पैनल आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी जरूर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ये चैनल जेन्युइन चैनल है। ये कोई आज का चैनल नहीं, मतलब बरसाती मेढक नहीं है हम जो आज आए कल नहीं। ठीक है, आपको ये ज्वाइनिंग करा के चैनल जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। चलो, अच्छा आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा। सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिस आता है सबसे पहले वहीं पे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है, आप लोगों को आप लोग चाहेंगे कि सर इसका एनेक्स कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम नोटिफिकेशन का, जिसमें आप लोग को सारा फॉर्मेट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी कैफे से जाकर के उसको निकलवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये रहा एक रिवाइज नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें हम यहाँ पे पैरा नंबर 18.0 में जाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से देखेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है पैरा पॉइंट 18.0, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, पहली लाइन यानी कि 18.1 में मेंशन है, पैरा नंबर 18.1 में मेंशन है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, दो फोटो कॉपी लेके जानी है और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पे खाली जगह मिले वहाँ पे आप लोग साइन भी करने हैं। कौन से साइन, जो आप हमेशा से करते हैं वही साइन करने हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग समझे, मतलब डॉक्यूमेंट कहाँ से देखेंगे कि हमने कौन कौन से लगा रखे हैं। हमने हाई स्कूल लगाया है, इंटर लगाया है, मतलब हाई स्कूल तो कंपलसरी था, इसके बाद इंटर भी कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ लोगों ने BSc भी लगाया है, BA भी लगाया है। तो ये सब कहाँ से देखेंगे, देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपका होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको रखा भी होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ मेंशन होगा, आपने 250 रुपये फीस दी है या 500 दी है, EBC जरूरी है नहीं जरूरी, वहाँ से पता लगेगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अपना देखना है और सब कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने हैं, क्योंकि आपको ही पता होगा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। ठीक है, फिर वहाँ से देख के जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसके सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सबकी दो फोटोकॉपी, उस पर सभी का सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब कहीं उसके क्या करना है,
आपको उस पे साइन करना है खाली जगह छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और पता होगा कि एक जो होता है डीबी का टाइम होता है जिसमें आप लोग को पीटी का क्या होता है एडमिट कार्ड, उसका हाफ लोअर आपको मिलता है। एक सीबीटी का होता है, ये दोनों आपको लेके जाना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी कोई RRC ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए इस साइट पर, बाकी आपको अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात देखो, यहाँ पे पैरा पॉइंट 18 में लिखा है, पैरा पॉइंट 18.2 में यहाँ पे लिखा है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। देखो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सिर्फ हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए और किसी तीसरी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, इन्हीं दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपके पास नहीं है तो आपका क्या करना है, ट्रांसलेट करवा लेना। कहाँ से ट्रांसलेट कराएंगे वो आपको पता होगा, तहसील से जाकर के वहाँ से ट्रांसलेट करा के अपने मतलब कहीं ना कहीं साइन कर देने, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी या इंग्लिश में ही लेके जाने और किसी भाषा में लेके नहीं जाने, यहाँ पे आपको साफ मेंशन है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे पैरा पॉइंट 18.3 में लिखा है नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन द टू द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट ना लेके जाएं, बाद में टाइम मिल जाए। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसको बिल्कुल जेन्युइन मान करके अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब डॉक्यूमेंट कहीं लापरवाही कर रहे हैं, बाद में दे देंगे, ऐसा दे देंगे। अभी टाइम है, अभी आप कैसे भी करके उसको डॉक्यूमेंट बनवाइए और वहाँ पे ले जाइए। कोई भी चांस एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, वो वहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कोई भी चांस एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जितना भी है आप लोग यहाँ से मेंटेन करके जाएंगे और यहाँ पे दिखा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा पैरा पॉइंट 18.4 में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइड बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रेलवे फॉर्मेट एज इंस्ट्रक्शन बिलो। अब यहाँ से देखेंगे हम यहाँ से, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। यहाँ से देखिएगा आपको लिखा हुआ है एक नंबर में मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आप यानी कि यहाँ से समझिएगा कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जानी है। इसकी दो फोटोकॉपी आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इसमें आप लोगों का क्या मेंशन होगा, नेम मेंशन होगा, फादर नेम और मदर नेम, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मतलब आप लोगों को पता होगा कि कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाए, यानी कि इंटर की लगाए तो इंटर को भी लेके जाना पड़ेगी। अगर आपने बीए का लगाया, बीएससी का लगाया तो आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा यानी कि आप लोग ये लेके जाना है। दूसरे नंबर में देखेंगे लिखा है एनसीवीटी। ये तो आईटीआई के लिए, तो इसको हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल छात्रों की बात करें। अगर आईटीआई वाले होंगे तो आपको ये पता ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर में लिखा है SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्शन नंबर 1। एनेक्शन नंबर 1 में SC ST का फॉर्मेट दिया होगा, वहाँ से आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने हैं, SC ST सर्टिफिकेट। अब हम देख लेते हैं कौन सा एनेक्शन नंबर 1 कहाँ पे है। देखो यहाँ पे हमने ले रखा है एनेक्शन नंबर 1, यहाँ नहीं, कहाँ गया, ये रहा एनेक्शन नंबर 1 जिसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एनेक्शन नंबर 1 को कहीं ना कहीं उसको कर करके अपना यानी कि SC ST का सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट में लेके जाना है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कैसे बनेगा ये आपको पता ही होगा, इतना तो जानते होगे, इतना पुराने हो चुके हो, ठीक है। आपको कहाँ करना है, तहसील वगैरह जहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मेंटेन रखना है और इस फॉर्मेट में आपको ये बनवाना होगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, देखो इसका हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे आप लोगों को सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए होगा वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर में जाए लिखा है OBC एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्शन नंबर 2 नॉट ऑर्डर। यहाँ पे देखिएगा जो साथ पूछते हैं कि सर हमारा पुराना है, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है नॉट ऑर्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जिस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उससे 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 साल के अंदर है तो आपको चल जाएगा, लेकिन 1 साल पुराना अगर है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है OBC कौन सा है, यहाँ पे OBC एनसीएल वाला। तो यहाँ पे देखें एनेक्शन नंबर 2 में जाएंगे, एनेक्शन नंबर 2 यहाँ रहा, देखो ये रहा एनेक्शन नंबर 2। यहाँ पे लिखा है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको OBC सर्टिफिकेट बनवा के जाना है। अगर आपका 1 साल से पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, अच्छा आप लोगों को ये भी पता होगा OBC एनसीएल वाले हैं जिनको OBC का लाभ मिलता है, बाकी OBC क्रीमी लेयर जो होता है उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाई OBC एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ लिखा है कैंडिडेट एज पर एनेक्शन नंबर 2.1। यानी कि कुछ छात्र जो होते हैं मतलब OBC एनसीएल वाले, उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ता है। तो वहाँ से आप लोग फॉर्मेट ले लीजिएगा और वहीं पे जहाँ पे DB कराएंगे वहीं पे आपको ये डिक्लेरेशन कर देना है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अपना वो कर देना है, क्या साइन वगैरह, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे देखेंगे कि 6 नंबर में लिखा है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई यानी कि EWS की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो एनेक्शन नंबर 3 में किसका फार्मूला है, EWS का है। तो एनेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं। एनेक्शन नंबर 3 ये रहा।
हाँ, ये रहा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट ये रहेगा, जिसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ इंग्लिश है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है और किसी भाषा में नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के जाना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, बहुत सारे छात्र पूछते हैं, हाँ सर हमारा पुराना है, नया है, तो आपको ये चीज़ पता होगी, ईडब्ल्यूएस चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आपका एक्सेप्ट होगा। बट आपको मैं एक सलाह दूँगा कि अगर आपके पास कहीं न कहीं 2018 या 19 वाला है ना, तो वो ना लेकर के आपको नया ही बनवा लेना चाहिए। अगर आपने बीच में बनवाया, मतलब का 2022 में बनवाया, तो आपका वही चल जाएगा, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ईडब्ल्यूएस कोई भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, 7 नंबर में, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी, यानी कि आपने देखा होगा एग्जामिनेशन फी में, यानी कि ₹250 जो जो छात्रों ने ₹250 दी थी, उनके लिए ईबीसी बहुत ज़रूरी होता है। तो ईबीसी भी आपको बनवा के जाना है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा लिखा है ईबीसी। हाँ, 7 नंबर में इनेक्शन नंबर 3A में दिया हुआ है ईबीसी का। तो यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मेट ये भी रहा, ये रहा, ठीक है? तो 3A में यहाँ देखो, इनकम सर्टिफिकेट इन फॉर ईबीसी, तो ईबीसी आप लोगों को इस फॉर्मेट में बनवा के जाना है, ठीक है? और ये भी पता होगा कि 50,000 आय अगर कम है तभी आपका ईबीसी बनेगा। अगर आपके पास ईबीसी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसीलिए ईबीसी आप कैसे न कैसे बनवा लीजिए। अगर आपका ईबीसी नहीं बनवा रहा, अगर आपने फॉर्म में फी मतलब कहीं न कहीं छूट ली है, कौन सी फीस में छूट ली है, तो आपको बीपीएल कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है बीपीएल, ठीक है? तो आप बीपीएल कार्ड अगर आपके पास हो तो वो आप ले जाइएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखेंगे और लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कम्युनिटी, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कमेटी में क्या होता है, ये भी अगर फीस में छूट लिए हैं तो इनको भी क्या करना है, एक वो एनेक्शन नंबर दिया होगा, एनेक्शन नंबर 4, इसको कहीं न कहीं इनको स्टाम्प पेपर में वगैरह-वगैरह कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये देखो, ये स्टूडेंट कम होते हैं, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ओरिजिनल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी कि कौन सा, आप लोग एक सर्विसमैन को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो एक सर्विसमैन होते हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, ये नॉर्मल छात्रों के लिए नहीं है, ये डॉक्यूमेंट अगर आप लोग कहेंगे तो हम अलग से बता देंगे, बाकी इसको हम वीडियो में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छात्र बहुत रेयर होते हैं, ठीक है? एनओसी की बात बहुत ज़्यादा आती है कि सर हमें एनओसी जानी पड़ेगी, नहीं हम प्राइवेट जॉब करते हैं। तो देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सर बोल रहे होंगे, सर हमारे पास कहीं न कहीं मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसमें मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है? देखो, कहीं भी आपको लगता है कि हमारे प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं नाम में प्रॉब्लम है, फादर के नाम में प्रॉब्लम है या फिर मदर के नाम में प्रॉब्लम है, आपके नाम में प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है? आपको ₹50 वैल्यू का एक क्या एफिडेविट बनवा के ले जाना है, और जहाँ जितना मतलब जितनी बार आपको बनवाना पड़े, जितना भी आपको लग रहा हो कि हमारे पास मिस्टेक है, तो इसमें भी आप कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप एफिडेविट दिखा देंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि वो लोग मान भी सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वीडियो में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेडिकल के लिए अगर आप वीडियो कहेंगे तो उसके लिए भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।